Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Relations and Functions. Relation and Functions का हम लोगों ने अभी तक 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कर लिया था। 8th क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रोका था, मैंने कहा था आप लोग खुद से ट्राई करो। उसमें बोल रहा है कंसिडर द फंक्शन आर पॉजिटिव टू 4 से लेकर इन्फिनिटी 4 ले सकते हो। डोमेन आएगी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। जो को डोमेन है, को डोमेन वो होती है जहां से रेंज होती है, वो ये है। डोमेन जो है वो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स है। पहले इस बात को ही समझ लोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 0 से ऊपर वाली हर वैल्यू 0.001 भी ले सकते हो। ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज से लेकर जो को डोमेन आएगी, जो रेंज आएगी, वो 4 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में आएगी। 4 आ सकती है। शो दैट द फंक्शन f of x is equals to x square plus 4 is इन्वर्टेबल मतलब हमें टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ये करना है कि f of x is इन्वर्टेबल। तो उसके लिए फर्स्ट we will prove that f of x is 1 के लिए पूरा प्रोसीजर दिखना। लेट अस टेक x1, x2 बिलोंगिंग टू आर पॉजिटिव डोमेन, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ध्यान दे लीजिएगा। सच दैट f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2। f of x1 जो होगा इसी फंक्शन में x स्क्वायर में डल जाएगा। x1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर प्लस 4। क्लास 7 है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। थोड़े बड़े बनना, 12th वाला मेथड लगाना। x1 स्क्वायर इधर आके माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0। अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो मैंने एक स्टेप खाया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो या तो x1 इज इक्वल्स टू x2 हो जाएगा या x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2 हो जाएगा। इसको निगलेक्ट करेंगे। दो वैल्यूज नहीं है। बच्चा कहेगा जब दो वैल्यूज आती थी पहले तो आप बोल देते थे कि 1 नहीं है। मैं कहूंगा यहां पर मैं बोलूंगा निगलेक्ट करेंगे। निगलेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि आर पॉजिटिव है। एक वैल्यू दूसरी के आगे नेगेटिव का साइन नहीं लगेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। जो डोमेन दे रखी है उस डोमेन में ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये चीज को निगलेक्ट करेंगे। सो वी आर लेफ्ट विथ सो वी हैव x1 इज इक्वल्स टू x2 ही एक ऑप्शन बचती है। ये याद रख लेना, वेयर x1, x2 बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। ये मैंने एक्स्ट्रा जबरदस्ती लिखा है, इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं पहले लिख चुका हूं। ये चीज मैं पहले लिख चुका हूं। अगर आप लोग साथ हो तो 1 हमारा प्रूव हो गया है। नाउ वी हैव टू प्रूव इट एज 1 on 2। देयरफॉर सबसे पहले लिख दूंगा f इज 1 अगर क्लास 7 है तो। अब on 2 करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर आपको साफ दिख रहा है, f of x को रख लेंगे y के बराबर। इसे मानेंगे इक्वेशन 1 f of x। तो अगर f of x y के बराबर है, स्टेप्स को देख लेना, स्टेप्स में गड़बड़ ना हो। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू f इनवर्स y। इसको मानो इक्वेशन 2। अगर f of x y के बराबर है बट f of x तो हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 4 के बराबर। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस 4। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू अंडर रूट में y माइनस 4। द वैल्यू ऑफ x इज अंडर रूट में y माइनस 4। अगर क्लास 7 है तो बिल्कुल आराम से देख लेना। अब x की ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। ध्यान देके देखना बेटा, जो x था वो f इनवर्स y था। देयरफॉर f इनवर्स y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में y माइनस 4। हेंस लिख दोगे आप क्या, ऑन 2। एंड दिस इंप्लाइज f इनवर्स x जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x माइनस 4। सेम फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, द सेम फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में
x माइनस 4। आई होप कि मैं समझा पाया हूँ। अब हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन नंबर 12 को खुद से एक बार ट्राई करो, वो कहना क्या चाह रहा है देखते हैं। गलती से हमने 12th आ गया हमारे सामने, हमने भी 8th करा है, 8th के बाद आ गया 12th सामने। 12th को 2 मिनट रुकते हैं, 9th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, कंसिडर द फंक्शन। कंसिडर द फंक्शन जो डोमेन है वो r पॉजिटिव से लेकर -5 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले लो, बट इन्फिनिटी नहीं ले सकते। और फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स दे रखा है 9x² प्लस 6x माइनस 5, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विद एफ इनवर्स y इज इक्वल्स टू दिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टेप वन वी विल प्रूव इट 1 आराम से करेंगे। लेट अस टेक x1 x2 बिलोंगिंग टू r, नहीं पहले वाला लिखोगे क्या, r पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर रख देंगे 9x1² प्लस 6 टाइम्स x1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9x2² प्लस 6 टाइम्स x2 प्लस 5। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी सर 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 5 से 5 कैंसिल हो गया। थोड़ा सा ध्यान देना, 9 टाइम्स x1² के पास ले आया मैं 9 टाइम्स x2² प्लस 6 टाइम्स x1 के पास ले आया मैं -6 टाइम्स x2 इज इक्वल्स टू 0। स्टेप देख लेना, 12th वाले हो तुम, थोड़ा ध्यान देके चलना। 9 कॉमन, अंदर बचेगा x1² माइनस x2² प्लस 6 कॉमन, x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। अगर सही जा रहे हो तो 9 टाइम्स x1 माइनस x2 प्लस इंटू x1 माइनस x1 प्लस x2 प्लस 6 टाइम्स x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। अगर 7 हो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मल्टीप्लाई का साइन है, कहीं पे कंफ्यूज मत होना, आइडेंटिटी लगी है सीधी सीधी। बच्चा बोलेगा सर कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है आप खुद देख सकते हो। कॉमन आ जाएगा x1 माइनस x2, कॉमन आ गया, अंदर बचा 9 प्लस x1 प्लस x2 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो इधर x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0 और 9 टाइम्स x1 प्लस 9 टाइम्स x2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, जिसके आगे लिखोगे नॉट पॉसिबल। आपके खुद के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, प्रोसेस तो बच्चे रट ही लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर लेके चलना। नॉट पॉसिबल एज x1 x2 बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये भी पॉजिटिव और 6 भी पॉजिटिव है, तो सम ऑफ पॉजिटिव्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमारे पास एक ही चीज बची, x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल्स टू x2, और जैसे ही x1 x2 के बराबर आ गया, सो देयरफॉर दिस फंक्शन इज 1 पहले तो हमें शो करना है इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल में जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं 1 फिर हम करते हैं ऑन टू। सबसे पहले 1 उसके बाद करते हैं ऑन टू। इसी क्वेश्चन में अब इसी को ऑन टू करने के लिए लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू ले लो y। दिस इंप्लाइज x बराबर आ जाएगा f इनवर्स y, ये आ गया। अब f ऑफ x को अगर y लिया है, बट f ऑफ x तो ये दे रखा है, ध्यान देके चलना, 9x² प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल्स टू y। बहुत ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ी बहुत स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 9x² प्लस 6x इज इक्वल्स टू y प्लस 5, अगर 7 हो तो। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगेगा, 9x² प्लस 6x है, मेरा दिमाग ना एक स्टेप आगे चल रहा होता है, जिस चक्कर में मैं उस स्टेप में गलती कर देता हूँ। 9x² को लिख दूंगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y प्लस 5 प्लस 1। पहले चेक कर लो, नहीं समझ आए तो बात है, a² बना दिया इसको, दूसरे को बना दिया 2ab, 2a और b की जगह आ गया 1, क्योंकि b 1 है तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर ऐड करा, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर ऐड करा। 1 का स्क्वायर 1 होता है,
इसीलिए 1 लिखा था। अब यहां पर जो आ जाएगा आपका आ जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6। तो 3x प्लस 1 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में y प्लस 6 प्लस माइनस लेंगे, बट यहाँ पर डोमेन का ध्यान देके चलेंगे तो -5 से बड़ी है वैल्यू, -5 से बड़ी है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे। इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे क्योंकि रेंज ये वाली दे रखी है हमको, रेंज -5 से इन्फिनिटी में आनी है। तो 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में y प्लस 6, 3x इज इक्वल्स टू अंडर रूट में y प्लस 6 माइनस 1, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट में y प्लस 6 माइनस 1 होल अपॉन 3। दिस इज x। अगर क्लास 7 है, x बराबर था f इनवर्स y के, देयरफॉर क्लास बोलेगी f इनवर्स y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। ये इसका इनवर्स आ गया। अगर इसे ऑन टू शो करने को आता है तो आप देखिएगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू था 9 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू डलेगी, x की ये वाली वैल्यू डलेगी, लंबे वाली ये वाली वैल्यू डालोगे बिना डरे। तो क्या डलेगी ये वैल्यू, अंडर रूट में y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू अंडर रूट में y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन कुछ भी नहीं है 3 माइनस 5। ध्यान देना, f ऑफ x इज इक्वल टू 9 इंटू अंडर रूट में y प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे वाले 3 को लिख दिया 9, नीचे वाले 3 का स्क्वायर कर दिया मैंने 9। थोड़ा आराम से कर रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देख के चलना। 3 1 जा 3 2 जा, क्लास बोलेगी 2 इंटू प्लस 2 इंटू अंडर रूट में y प्लस 6 माइनस 1 माइनस 5। सर साथ रहना, साथ चलना, आराम से हो जाएगा, कहीं किसी स्टेप में दिक्कत नहीं आएगी। ऑन टू शो करने के लिए जब हम करते हैं तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू y आना चाहिए। तो f ऑफ x बराबर हो जाएगा 9 बाहर है, यहाँ पर ध्यान से देख लो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो क्लास बोलेगी 9 इंटू अंडर रूट में y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू अंडर रूट में y प्लस 6, अगर साथ हो तो माइनस 2 इंटू अंडर रूट में, अच्छा ये 9 से तो 9 कट ही गया, तो ये वाला 9 हमने हटा दिया यहाँ से, प्लस में है 2 टाइम्स अंडर रूट में y प्लस 6 माइनस 6, माइनस 5 माइनस 1 इज माइनस 6। f ऑफ x बराबर आएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो y प्लस 6 प्लस 1 माइनस 2 इंटू अंडर रूट में y प्लस 6 प्लस 2 इंटू अंडर रूट में y प्लस 6 माइनस 6। अगर साथ हो तो ये अंडर रूट में जब इसका स्क्वायर करा तो क्लास बोलेगी 6 से ये वाला 6 चला गया, ये से ये वाला ये चला गया। कहीं मुझसे कुछ गलती हुई है तो मेरे को चेक कर लेना चाहिए, अगर कहीं गलती हुई है तो बिल्कुल आराम से देखेंगे, कोई हायताबानिया हुई है गलती। जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ -2 आएगा, यहाँ पर -2 आना था, यहाँ पर मेरे से एक गलती हुई है, तो मैं उस गलती को एक बार ठीक करता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा आप प्लीज़, देखिएगा हो गई ठीक गलती। वो हमसे क्या गलती हुई है, यहाँ ये स्टेप हटा देता हूँ, स्टेप को हटा देता हूँ ताकि गलती सामने दिख जाए। क्लास बोलेगी f ऑफ x इज इक्वल्स टू 9 से 9 कट गया, अंडर रूट में y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू अंडर रूट में y प्लस 6 प्लस ये जब 2 मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स अंडर रूट में y प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5, माइनस 2 और बाहर -5 है, -2 है। तो क्लास बोलेगी f ऑफ x बराबर आ जाएगा अंडर रूट में y प्लस 6 का होल स्क्वायर जब करेंगे, अंडर रूट में y प्लस 6 का जब होल स्क्वायर करोगे मेरे बच्चों तो आ जाएगा y प्लस 6 प्लस 1, ये से ये कट गया और -7, -2 -5, 7 से 7 कट गया। f ऑफ x इज इक्वल्स टू y, हेंस ऑन टू। अलग अलग टीचर्स थोड़ा था अलग अलग मेथड लगा लेते हैं, अगर स्कूल में ये मेथड लग रहा हो तो ये मेथड लगा लेना, हेंस द फंक्शन इज ऑन टू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखना, थ्योरी है इसके अंदर। क्वेश्चन अच्छा भाई, 10th में आपने मेरे साथ प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन अगर करा है तो बहुत आराम से समझ आ जाएगा। वो कह रहा है लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम x टू y इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल बोलते ही आपके माइंड में ना ये वर्ड आ जाना चाहिए। इन्वर्टिबल कौन सा होता है,
बाइजेक्टिव। अभी तक हम शो कर रहे थे कि इन्वर्टेबल है नहीं है, इन्वर्टेबल है नहीं है, ये दे रखा है कि इन्वर्टेबल है। बाइजेक्टिव है मतलब ये गिवन है कि 1 1 है जी, और ये ऑन टू भी है जी, जय माता दी। शो दैट एफ हैज अ यूनिक इनवर्स, के मतलब एक ही इनवर्स होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ 1/3 होगा। अगर ये एक नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ एक ही होगा, मतलब एक यूनिक एक ही नंबर होगा। तो वो चीज बोली जा रही है। वो कह रहा है शो दैट एफ इज हैज अ यूनिक इनवर्स। अच्छा, हिंट भी दे रखी है, हम इसको करेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। लेट अस टेक टू functions say g1 and g2 as inverse of f। ध्यान देना बच्चे, प्लीज मेरी बात समझना। आमतौर पे इनवर्स एक होता है सर, हमने दो मान लिए। हमने मान लिए कि इस फंक्शन के दो इनवर्स हैं, हम अपनी नहीं चला रहे, हम तुम्हारी बात मान के चल रहे हैं कि इस फंक्शन के दो इनवर्स हैं। ओके जी, अगर इनवर्स है, अगर याद हो तो एफ ऑफ, अगर याद हो एफ ओ जी बराबर होना चाहिए आई। इन टर्म्स ऑफ एक्स हो तो आई ऑफ एक्स, एफ ओ जी इन टर्म्स ऑफ वाई अगर हो तो आई ऑफ वाई आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। इनवर्स वो होता है कि मेरे को किसी के साथ मिलवाओ मैट्रिसेस में, ए इंटू ए इनवर्स बराबर होता है आई, या फिर ए इनवर्स इंटू ए बराबर होता है आई। मैट्रिसेस अगर आपने पढ़ा है तो आमतौर पे लोग रिलेशन एंड फंक्शंस बाद में करते हैं, अगर ये समझ आया है तो। अब हमने मान लिया कि भाई साहब दो इनवर्स हैं उसके, एक नहीं है, प्रूफ करना है एक, बट चलो हमने मान लिया कि दो हैं। सो दिस इंप्लाइज एफ ओ जी वन इज इक्वल्स टू एफ ओ जी टू इज इक्वल्स टू आई होगा। आई, अब इसको x की टर्म्स में लेना है या y की टर्म्स में, इन्होंने या y की टर्म्स में लिया तो मैं भी y की टर्म्स में ले लेता हूं। और एफ ओ जी ऑफ y1 इज इक्वल्स टू एफ ओ जी ऑफ y2 वेयर y1 एंड y2 बिलोंग टू, अगर क्लास 7 ध्यान दे रही है तो ये ले लीजिएगा, बिलोंग्स टू द डोमेन एंड द रेंज। तो अब इज इक्वल्स टू आई इन टर्म्स ऑफ y के y आ जाएगा जी। तो बच्चा बोलेगा फॉग एक्चुअली में होता क्या है, फॉग बराबर होता है एफ ऑफ जी वाई वन इज इक्वल टू एफ ऑफ जी वाई टू। अगर याद आ रहा है तो जी वाई टू ये होता है फॉग। फॉग इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स होता था, अगर याद आ रहा हो तो। फॉग इन टर्म्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ वाई हो जाएगा, अगर क्लास 7 है तो। अब क्या सर ये इन्वर्टिबल दे रखा है, मतलब इस बार प्रूव नहीं करना 1 1 है, ये गिवन है कि इस बार ये 1 1 है। तो दिस इंप्लाइज सर, ध्यान दे लीजिएगा, g ऑफ y1 इज इक्वल्स टू g ऑफ y2। दिस इंप्लाइज सर y1 इज इक्वल्स टू y2, या फिर आप बोलोगे g1 इज इक्वल्स टू g2 एज f इज इनवर्टेबल। अगर इन्वर्टेबल है, प्लीज मेरी बात समझना, मैं आऊंगा तुम्हारे पास आता हूं भी आगे। वो बोलता है इन्वर्टेबल में जब हम क्या करते थे, एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 के बराबर रखते थे, और एंड में अगर x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाता था तो हम बोलते थे 1 1 है। इस बार ये दे रखा है 1 1 है, इस बार ये दे रखा है, मतलब एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू है किसके, एफ ऑफ x2 के। एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर है, तो g1 इज इक्वल्स टू क्या, g2। हेंस g1 इज यूनिक, एक ही है, दो अलग अलग नहीं है। दो कहां है, एक ही है। इस चीज को देख लेना, यही लिख लेना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। करो मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ हाय तौबा नहीं है, बिल्कुल आराम से देखना कि फंक्शन एफ दे रखा है 1 2 3 इज रिलेटेड टू ए बी सी, गिवन दैट एफ ऑफ 1, मैंने क्या लिया 1 2 3, दूसरे डब्बे में दे रखा है जी ए बी सी, और ये दे रखा है 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 is related to B and 3 is related to C. Find F inverse.
So we have f is equals to 1 पे a, 2 पे b and 3 पे c. ये सिंपल सा आ गया. नाउ वो कह रहा है फाइंड एफ इनवर्स. एफ इनवर्स के लिए इफ f is from 1 2 3 to a b c इनवर्स के केस में therefore f इनवर्स विल बी a b c रिलेटेड टू, क्या बोलोगे, 1 2 3. एक फंक्शन का इनवर्स a टू b, a टू b का इनवर्स जो होता है वो b टू a होता है. सिंपल सी बात है, b टू a. तो दिस इंप्लाइज, अगर क्लास ध्यान से देखे, देयरफॉर f इनवर्स विल बी a पे 1, b पे 2 और c पे 3. इनवर्स डोमेन रेंज डोमेन हो गई. अब वो क्या बोल रहा है, शो दैट f इनवर्स का इनवर्स. अब f इनवर्स का इनवर्स, दिस इंप्लाइज f इनवर्स का इनवर्स अगर करेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा. चेंज हो जाएगा मतलब 1 2 3 विल बी रिलेटेड टू क्या, a b एंड c. और 1 2 3 a b c के साथ 1 रिलेटेड है a के साथ. सो देयरफॉर f इनवर्स का इनवर्स में 1 तो रिलेटेड है जी a के साथ, 2 रिलेटेड है b के साथ और 3 रिलेटेड है c के साथ. अरे ये तो क्या हो गया बच्चे, ये तो किसके बराबर हो गया, f के बराबर हो गया. हेंस अगर क्लास 7 है तो f इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल्स टू f. अगर चाहो तो ये लिखो, नहीं तो वो फॉग ऑफ वाला लंबा मेथड करो जिसका कोई फायदा नहीं है. ये था क्वेश्चन नंबर 11. अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे. 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन नंबर 12 को मैं चाहूंगा तुम लोग खुद से लिखो. लॉजिक है, समझ आ रहा है, मगर प्रेजेंट कैसे करें. वो कह रहा है लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम x टू y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन. शो दैट इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f. शो दैट इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f. जिन्होंने पिछले 2-3 क्वेश्चन अगर समझ आए हैं तो उन्होंने लिखा होगा सिंस f इज इनवर्टिबल therefore there exists a unique function, say f inverse related from y to x. अगर x to y f है तो इसका इनवर्स होगा y to x होगा. बट हम इसको f इनवर्स की जगह g लिख देते हैं, which is इनवर्स ऑफ f. कहने का मतलब क्या हो गया कि g इज इक्वल्स टू f इनवर्स. एक फंक्शन होगा, अगर एक f है तो उसका जो इनवर्स होगा वो f इनवर्स होगा. f इनवर्स को एक और फंक्शन g मान लेते हैं. अगर फंक्शन x टू y है तो उसका इनवर्स y टू x होगा. नाउ और वी कैन ऑल्सो से इनवर्स of g is f inverse or inverse of g, inverse of g, inverse of g. अब inverse of g ऐसे नहीं लिखेंगे, inverse of g that is g inverse will be f. अगर f g का इनवर्स है तो g f का भी इनवर्स है. 3 अगर 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो 1/3 भी तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. अगर a इंटू ए इनवर्स I1 आएगा, मैट्रिक्स अगर पढ़ा है तो मैट्रिक्स इंटू इनवर्स, ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है. तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. तो g इनवर्स इज इक्वल्स टू f. नाउ इसे मानो इक्वेशन 1. इसी इक्वेशन में g इज इक्वल्स टू f इनवर्स. दोनों तरफ अगर इनवर्स लगा दूं, दोनों तरफ अगर इनवर्स लगा दूं तो g इनवर्स बराबर है f इज इक्वल्स टू f इनवर्स का इनवर्स. तो f इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल्स टू f. एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो लिख लेना, बट इतना काफी है, इसमें इतना काफी है. अगर नहीं समझ आया हो तो मेरी तरफ से छोटी सी माफी है. क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी है. क्वेश्चन नंबर 13 है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत आता है. फंक्शन दे रखा है r ऑन r गिवन बाय दिस, देन फॉफ निकालना है. f ऑफ x दे रखा है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3.
तो हमें निकालना है फॉफ। फॉफ मतलब FOF इज इक्वल्स टू f ऑफ x मीन्स कहने की बात क्या हुई, 3 माइनस x की जगह लिखोगे f ऑफ x का होल क्यूब की पावर 1/3, बस x की जगह fx आ जाता है। अगर ध्यान दे रहे हो तो 3 माइनस ब्रैकेट बनाए रखना 1/3 f ऑफ x की जगह लिख दूंगा 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर है 1/3, मगर अंदर एक क्यूब है, तो अंदर ये क्यूब है, क्यूब से क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा। साथ हो तो 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, जल्दबाजी नहीं है, 3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कट गया, क्लास बोलेगी एक्स क्यूब की पावर 1/3, योर आंसर इज एक्स, तो योर फाइनल आंसर इज एक्स। ये सिंपल था, इसमें कोई हाय तौबा नहीं थी, बिल्कुल रिलैक्स होकर चलना था, मुश्किल नहीं था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस। वो कह रहे हैं एफ ये दे रखा है, दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज, फंक्शन ये दे रखा है, द इनवर्स ऑफ एफ इज मैप ये गिवन बाय उसका इनवर्स। तो सिंपल इनवर्स निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स को मैं बराबर रख दूंगा वाई के। दिस इम्प्लाइज अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी सर एफ ऑफ एक्स लिख देंगे वाई, दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स। अगर एफ इनवर्स वाई, मैं क्या कर रहा हूं मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, रिलैक्स हो जाओ 2 मिनट। कई बार मैं भी पैनिक कर जाता हूं ना, तो घबराने लग जाता हूं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ले लेंगे वाई, तो एक्स बराबर हो जाएगा एफ इनवर्स वाई, एक्स बराबर हो जाएगा एफ इनवर्स वाई। तो अब एफ ऑफ एक्स को वाई लिया, बट एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास है 4x अपॉन 3x प्लस 4, MCQ है, इसे मानो इक्वेशन 1, इसे मानो इक्वेशन 2, तो y बराबर आ जाएगा 4x अपॉन 3x प्लस 4, उधर आ जाएगा 3xy प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4x, x वाले एक तरफ, 4y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3xy, x कॉमन ले लो, 4 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4y, तो x बराबर हो जाएगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y, और जो x है वो f इनवर्स y है, तो f इनवर्स y बराबर हो जाएगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y। अगर साथ हो तो 4y अपॉन 4 माइनस 3y, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिस इज योर आंसर। और बड़ी जद्दोजहद के साथ हमने आप लोगों को एनसीईआरटी की 1.3 खत्म कराई है। मानो या ना मानो, मेरे लिए बहुत चैलेंज था। अगर कहीं पढ़ाने में समझाने में कोई गलती रह गई हो या कहीं ना समझा पाया हूं तो यहाँ पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। अदरवाइज आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।